नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फोरम में। दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली पर कि क्या यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरह से अपना कैलेंडर फॉलो कर रहा है और आने वाले समय में क्या यूपी ट्रिपल एससी अपनी परीक्षाओं को और परिणामों को समय पर देगा, लेट तो नहीं करेगा, और क्या कैलेंडर 100% आयोग फॉलो करेगा। इस बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने अपना एक कैलेंडर दिया था, है ना। और आपको बता दूं, मैं इस कैलेंडर को देने से पहले आपको मैंने ये जानकारी दे दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं कि जितना भी यूपी ट्रिपल एससी कैलेंडर दे, चाहे 2 महीने में दे चाहे 6 महीने में दे, उस कैलेंडर को आयोग 100% फॉलो करेगा, है ना। ये बात आपको मैंने बताई थी कैलेंडर के आने से पहले ही। और आयोग में इस बात पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा कि सारी की सारी भर्तियों को समय से पूरा किया जाए, समय से परिणाम जारी किए जाएं और समय से परीक्षा कराई जाए, ठीक है। वरना आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का अब तक का जो रवैया रहा है, उस रवैया को देखें तो कम से कम एक भर्ती को पूरा करने में 5 से 6 साल का समय लग रहा था, है ना। ये यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा एक नियम रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा है, जब से यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है तो कैलेंडर में ये 2 परीक्षाएं थीं। एक तो विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2019 और एक विज्ञापन संख्या 6/2018, ठीक है ना। इन दोनों परीक्षाओं की डेट को लेकर एडमिट कार्ड को लेकर आज ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है ना। और कैलेंडर में इन दोनों परीक्षाओं को 22 मई के दिन करवाना तय किया गया था, है ना। पहली भर्ती है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 18। दोस्तों, आपको बता दूं मैं, ये वो वाली भर्ती नहीं है जिस भर्ती पर जांच चल रही है। उसका विज्ञापन संख्या था 5/2018, ठीक है ना। और इसका विज्ञापन संख्या है 6/2018। तो ये भर्ती अलग है और जिस भर्ती की ओएमआर सीट की जांच चल रही है वो भर्ती अलग है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। और आपकी दूसरी भर्ती है एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो इन दोनों परीक्षाओं को 22 मई रविवार को करवाने का समय आयोग के द्वारा कैलेंडर में निश्चित किया गया था, है ना। और आज जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है इन दोनों भर्ती को लेकर, है ना, उसमें एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि यूपी ट्रिपल एससी अपने काम को समय से करेगा, समय से परीक्षा कराएगा, समय से परिणाम जारी करेगा, क्योंकि भैया आयोग पर इस वक्त सीएम साहब की नज़र है। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सा भी आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, या कोई पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, सभी के सभी भर्ती बोर्ड पर अब सीएम साहब की नज़र पूरी तरह से बनी हुई है। और जो भी आयोग भर्ती को समय से पूरा नहीं करेगा, जो सीएम साहब ने समय तय किया है, तो उस समय के अनुसार ही सारी की सारी भर्तियां हर आयोग को पूरी अब करनी पड़ेगी, चाहे उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़े, एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना पड़े। लेकिन भैया उनको काम अब करना ही है। उन्होंने बहुत मलाई खा ली। एक एक भर्ती को पूरा करने में 6-6 साल का समय लगाया था यूपी ट्रिपल एससी ने। लेकिन अब ऐसा भैया नहीं होने वाला। अब समय पलट चुका है। अब छात्रों का समय है। अब छात्रों को लगातार नौकरी देने का समय आ गया है ना। पहले यूपी ट्रिपल एससी पर बिना धरना दिए कोई परीक्षा होती नहीं थी, बिना धरना दिए कोई परिणाम आता नहीं था। लेकिन भैया अब ऐसा नहीं होगा। अब यूपी ट्रिपल एससी खुद ही सभी भर्तियों को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। ये बात आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों अब बात करने वाला हूं लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर। क्या लेखपाल भर्ती का जो मुख्य परीक्षा है वो 19 जून को हो पाएगा या इस पर आयोग कोई बदलाव कर सकता है? तो भैया आपको बता दूं मैं, यूपी ट्रिपल एससी ने अपने कैलेंडर में जिस जिस परीक्षा की जो तारीखें तय करी हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं उसी डेट पर यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। बिल्कुल 100% करवाएगा। किसी तरह की कोई भी रुकावट अब नहीं आने वाली, है ना। ये लग रहा है बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार दिखता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से। और यूपी ट्रिपल एससी अपनी हर चीज़ को, कैलेंडर में दी हर चीज़ को पूरी तरह से फॉलो करने जा रहा है। और आपकी लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा है वो 19 जून को हर हालत में यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर बात करें परिणाम को लेकर, देखिए परिणाम को लेकर जानकारी ये है, देखिए कुछ परिणाम रुके हुए हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम है और जूनियर असिस्टेंट 2016 का परिणाम है। इन परिणामों की जो रुकने की वजह थी वो थी आयोग से सचिव जी का जाना। जो आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी हैं वो आयोग चले गए हैं और नए सचिव आए हैं आपके अरविंद सक्सेना, ठीक है ना। तो कुछ कार्य इस वजह से भी बाधित हुआ है परिणाम का,
है ना। जब नए सचिव आते हैं तो उन्हें कुछ समय लगेगा चीज़ों को समझने में, उसके बाद आपके परिणाम जारी होने शुरू हो जाएंगे। बाकी जानकारी ये मिल रही है कि अगले सप्ताह से आपके परिणाम जारी होने शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। तो केवल सचिव जी के जाने से ही थोड़ा आपका लेट हुआ है, वरना आपका परिणाम जो है अब तक जारी कर दिया होता आयोग ने। और रही बात परिणाम तैयार होने की, तो आपका जो परिणाम है कंप्यूटर ऑपरेटर का पूरी तरह से बनकर तैयार है और आपको अगले सप्ताह से परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एस सभी भर्तियों को लेकर। और हाँ, जितनी भी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस की अब तक पेंडिंग हैं, उन पर भी यूपी ट्रिपल एस अब तेजी के साथ पूरी तरह से काम करेगा। और जो जो परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस को करानी हैं और जो जो नई भर्तियां आगे निकालनी है, इस पर भी यूपी ट्रिपल एस काफ़ी तेज़ी से आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। और ये सब बात आप आने वाले कुछ टाइम में आपको देखने को खुद मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एस सभी भर्तियों को लेकर। और किसी भर्ती को लेकर, परिणाम को लेकर, किसी नोटिस को लेकर कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।